ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कुंडलाहरण पर्व 300तमोऽध्यायः। सूर्य का स्वप्न में कर्ण को दर्शन देकर उसे इंद्र को कुंडल और कवच न देने के लिए सचेत करना तथा कर्ण का आग्रह पूर्वक कुंडल और कवच देने का ही निश्चय रखना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, लोमश जी ने इंद्र के कथनानुसार उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो यह महत्वपूर्ण वचन कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी मैं अर्जुन के यहाँ यानी स्वर्ग से चले जाने पर दूर कर दूंगा। जप करने वालों में श्रेष्ठ वैशंपायन जी, धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था जिसकी वे किसी के सम्मुख बात भी नहीं चलाते थे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ भरत कुलभूषण, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं यह कथा सुनाऊंगा। तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडवों के हितकारी इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने को उद्युत हुए। महाराज, कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाली बहुमूल्य शैया पर सोया था। राजेंद्र, भरतनंदन, अंशुमाली भगवान सूर्य ने पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाभाव से युक्त हो रात को सपने में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने वेदवेत्ता ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। उनका स्वरूप योग सिद्धि से संपन्न था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा। सत्यधारियों में श्रेष्ठ तात कर्ण, मेरी बात सुनो। महाबाहो, मैं सौहार्द्रवश आज तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ। कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों की हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का छद्म वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशीलता का उन्हें ज्ञान है तथा संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु देते ही हो, उससे कुछ मांगते नहीं हो। तात, तुम ब्राह्मणों को उनकी मांगी हुई वस्तु दे ही देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ भी वे मांग लें सब दे डालते हो, किसी को नहीं कहकर निराश नहीं लौटाते। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम उन्हें अपने दोनों कुंडल दे न देना। यथाशक्ति अनुनय विनय करके उन्हें समझा देना, इससे तुम्हारा परम मंगल होगा। इस प्रकार वे जब जब कुंडल के लिए बात करें, तब तब बहुत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकार के धन आदि देने की बात कहकर बार बार उन्हें कुंडल मांगने से मना करना। नाना प्रकार के रत्न, स्त्री, गौ, भांति भांति के धन देकर तथा बहुत से दृष्टांतों द्वारा बहलाकर कुंडलार्थी इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये सुंदर कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। मानद, तुम अपने कवच और कुंडलों से संयुक्त होने पर रण में शत्रुओं के लिए भी अवध्य बने रहोगे। मेरी इस बात को समझ लो। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। कर्ण उवाच। कर्ण ने पूछा, भगवन, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं, इसमें मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं।
इससे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए। इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप कौन हैं? ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण ने कहा, तात, मैं सहस्रांशु सूर्य हूँ। स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्तव्य सुझा रहा हूँ। तुम मेरा कहना मान लो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, जिसके हित का अनुसंधान साक्षात भगवान सूर्य करते हैं, हित की बात बताते हैं, उस कर्ण का तो परम कल्याण है ही। भगवान, आप मेरी यह बात सुने। प्रभो, आप वरदायक देवता हैं। मैं आपसे प्रसन्न रहने का अनुरोध करता हूँ और प्रेम पूर्वक यह कहता हूँ कि यदि मैं आपका प्रिय हूँ, तो आप मुझे इस व्रत से विचलित न करें। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ। आकाश में विचरने वालों में उत्तम सूर्यदेव, यदि पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण के छद्म वेश में अपने को छिपाकर साक्षात इंद्रदेव मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं, तो देवेश्वर, मैं उन्हें दोनों कुंडल और उत्तम कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में विख्यात हुई मेरी कीर्ति नष्ट न हो पाए। मेरे जैसे शूरवीर को प्राण देकर भी यश की ही रक्षा करनी चाहिए। अपयश लेकर प्राणों की रक्षा करनी कदापि उचित नहीं है। सुयश के साथ यदि मृत्यु हो जाए, तो वह वीरोचित एवं संपूर्ण लोक के लिए सम्मान की वस्तु है। ऐसी स्थिति में यदि बलासुर और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा के लिए पधारेंगे, तो मैं कवच सहित दोनों कुंडल उन्हें अवश्य दे दूंगा। यदि इंद्र पांडवों के हित के लिए मेरे कुंडल मांगने आएंगे, तो इससे संसार में मेरी कीर्ति बढ़ेगी, उनका अपयश होगा। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग का सुख भोगता है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वयं भी नष्ट ही है। कीर्ति इस संसार में माता की भांति मनुष्य को नूतन जीवन प्रदान करती है, परंतु अकीर्ति जीवित पुरुष के भी जीवन को नष्ट कर देती है। विभावसो लोकेश्वर, साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ यह प्राचीन श्लोक है कि कीर्ति मनुष्य की आयु है। परलोक में कीर्ति ही पुरुष के लिए सबसे महान आश्रय है। इस लोक में भी विशुद्ध कीर्ति आयु बढ़ाने वाली होती है। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूंगा। ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके समराग्नि में शरीर की आहुति देकर तथा शत्रुओं को संग्राम में जीतकर मैं केवल सुयश का उपार्जन करूंगा। संग्राम में भयभीत होकर प्राणों की भीख मांगने वाले सैनिकों को अभय देकर तथा बालक, वृद्ध और ब्राह्मणों को महान भय से छुड़ाकर संसार में परम उत्तम स्वर्गीय यश का उपार्जन करूंगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है। यही मेरा व्रत समझें। यही मेरा व्रत समझें। इसलिए देव, इस प्रकार के व्रत वाला मैं ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को परम श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत में उत्तम गति प्राप्त करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य कर्ण संवाद विषयक 300वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ सूर्यदेव कर्ण को कहते हैं कि तुम्हें जो जन्म के साथ कवच कुंडल मिले हैं, ये तुम्हें नहीं देना चाहिए। इंद्र लेने आएंगे ब्राह्मण के वेश में। वो सचेत करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें अजेय बनाते हैं, और ये तुम्हारा व्रत है कि तुम किसी को मना नहीं करते हो, पर ये एक वस्तु जो है तुम देना मत, और तरह तरह के बहाने बना देना। पर कर्ण कहता है कि नहीं, ये मेरा व्रत है और इसी से मेरी इस संसार में और स्वर्ग में सभी जगह इसी से कीर्ति है, और मैं ये अवश्य उन्हें दूंगा। अगर ब्राह्मण मांगने आएंगे तो मैं दूंगा। आगे चलते हैं। एकाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। सूर्य का कर्ण को समझाते हुए उसे इंद्र को कुंडल न देने का आदेश देना। सूर्य उवाच। सूर्य ने कहा,
कर्ण, तुम अपना, अपने सुहृदों का, पुत्रों और पत्नियों का तथा माता पिता का अहित न करो। प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इहलोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग लोक में स्थायी कीर्ति अभीष्ट होती है। यदि तुम प्राणों का विरोध या नाश करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें संदेह नहीं कि वह कीर्ति तुम्हारे प्राणों को लेकर ही जाएगी। पुरुष रत्न, पिता माता पुत्र तथा और जो कोई भी भाई बंधु इस लोक में हैं, वे सब जीवित पुरुष से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। महातेजस्वी नरश्रेष्ठ, राजा लोग भी जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ करते हैं। इस बात को समझो, जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति अच्छी मानी गई है। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन है? मरा हुआ पुरुष कीर्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। जीवित पुरुष ही कीर्ति जनित सुख का अनुभव करता है। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं यह सब बातें कहता हूँ। मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए भी तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाबाहो, यह मेरा भक्त है, परम भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, यह सोचकर मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है। अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। इस संबंध में एक देव विहित आध्यात्मिक रहस्य है। इसी कारण तुमसे कह रहा हूं कि तुम बेखटके यही कार्य करो जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है। पुरुष रत्न, देवताओं की गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसीलिए वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूं। समय आने पर तुम सब कुछ अपने आप जान लोगे। राधानंदन, मैं फिर अपनी कही हुई बात दोहराता हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र के मांगने पर भी तुम उन्हें अपने वे कुंडल न देना। महाद्युते, तुम इन दोनों मनोहर कुंडलों से निर्मल आकाश में विशाखा नामक दो नक्षत्रों के बीच प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाते हो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति प्रशंसनीय है। अतः तात, तुम्हें कुंडल के लिए आए हुए देवराज इंद्र को देने से इनकार कर देना चाहिए। अनघ, तुम बारंबार युक्ति युक्त वचन कहकर अनेक प्रकार की बातों में बहलाकर देवराज इंद्र की कुंडल लेने की इच्छा को नष्ट कर सकते हो। कर्ण, अनेक कारण दिखाकर, नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखकर तथा माधुर्य गुण से विभूषित वचन सुनाकर देवराज इंद्र के इस कुंडल लेने के विचार को तुम पलट देना। नरव्याघ्र, तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः शूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे, तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाएं। अतः कर्ण, यदि तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो, तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य कर्ण संवाद विषयक 301वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ अत्यंत स्पष्ट भाषा में सूर्य ने कर्ण को उसके कवच कुंडल क्यों नहीं देना चाहिए ये बताया। साथ ही यह भी कहा कि मनुष्य की कीर्ति जो है जीवित रहने में ही है, और इस जीवन में माता पिता पुत्र इन सब की सेवा करने के लिए, कोई भी पुरुषार्थ करने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। इसलिए स्वर्ग की कीर्ति के लिए उसे इस तरह का कोई महान दान नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। द्वयधिक त्रिशततमोऽध्यायः। सूर्य कर्ण संवाद। सूर्य की आज्ञा के अनुसार कर्ण का इंद्र से शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच देने का निश्चय। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूं, जैसा कि आप भी मुझे जानते हैं। प्रचंड रश्मि, प्रचंड रश्मि सूर्य के लिए कहा है, प्रचंड रश्मि
आपके लिए किसी प्रकार कुछ भी अदेय नहीं है। स्त्री, पुत्र, सुहृद और अपना शरीर भी मुझे वैसा प्रिय नहीं है जैसे आप हैं। किरणों के स्वामी सूर्यदेव, सदा आप ही मेरे भक्ति भाव के आश्रय हैं। प्रभाकर, आप भी जानते हैं कि महात्मा पुरुष भी अपने प्रिय भक्तों पर पूर्ण स्नेह रखते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपको यह मालूम है कि कर्ण मेरा प्रिय भक्त है और वह स्वर्ग के दूसरे किसी भी देवता को अपने इष्ट रूप में नहीं जानता है। यही समझकर आप मुझे मेरे हित का उपदेश कर रहे हैं। प्रचंड किरणों वाले देव, मैं पुनः आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। विशेषतः सदा समस्त सज्जन ब्राह्मणों को उनके मांगने पर अपने प्राण देने में भी मुझे कोई सोच विचार नहीं हो सकता। देव, आपने पांडुनंदन अर्जुन से जो मेरे लिए डर की बात बताई है, उसके लिए आपके मन में कोई दुख और संताप नहीं होना चाहिए। भास्कर, मैं कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूंगा। देव, मेरे पास भी अस्त्रों का जो महान बल है, इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। सुरश्रेष्ठ, यह जो मेरा दान देने का व्रत है, उसके लिए आप भी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण तक दे सकूं। सूर्य उवाच। सूर्य बोले, तात, यदि तुम इंद्र को ये दोनों सुंदर कुंडल दे रहे हो, तो तुम भी उन महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए कोई अस्त्र मांग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज, मैं एक शर्त के साथ ये दोनों कुंडल आपको दे सकता हूँ। कर्ण, इन दोनों कुंडलों से युक्त रहने पर तुम सभी प्राणियों के लिए अवध्य बने रहोगे। वत्स, दानव सूदन इंद्र युद्ध में अर्जुन के द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे दोनों कुंडलों को हर लेने की इच्छा करते हैं। अतः तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे वचन बोलकर देवेश्वर इंद्र से किसी अमोघ अस्त्र के लिए प्रार्थना करना। तुम उनसे कहना, सहस्राक्ष, मैं आपको अपने शरीर का उत्तम कवच और दोनों कुंडल दे दूंगा, परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। इसी शर्त के साथ तुम इंद्र को अपने कुंडल देना। कर्ण, उस शक्ति के द्वारा तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को मार डालोगे। महाबाहो, देवराज इंद्र की वह शक्ति युद्ध में सैकड़ों हजारों शत्रुओं का वध किए बिना पुनः हाथ में लौटकर नहीं आती। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सूर्यदेव सहसा वहीं अंतर्धान हो गए। राजन, स्वप्न के अंत में कुछ बोलता हुआ सा कर्ण जाग उठा। भारत, जागने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राधानंदन कर्ण ने स्वप्न का चिंतन करके शक्ति के लिए इस प्रकार निश्चय किया। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले इंद्र कुंडल के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं शक्ति लेकर ही उन्हें कुंडल और कवच दूंगा। भरत श्रेष्ठ, ऐसा निश्चय करके कर्ण प्रातःकाल उठा और आवश्यक कार्य करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यथा समय संध्योपासन आदि कार्य करने लगा। नृपश्रेष्ठ, फिर उसने विधि पूर्वक 2 घड़ी तक जप किया। तदनंतर जप के अंत में कर्ण ने भगवान सूर्य से स्वप्न का वृत्तांत निवेदन किया। उसने जो कुछ देखा था तथा रात में उन दोनों में जैसी बातें हुई थी, उन सबको कर्ण ने क्रमशः उनसे ठीक ठीक कह सुनाया। राहु का संहार करने वाले भगवान सूर्य देव ने यह सब सुनकर कर्ण से मुस्कुराते हुए से कहा, तुमने जो कुछ देखा है वह सब ठीक है। तब शत्रुओं का संहार करने वाला राधानंदन कर्ण उस स्वप्न की घटना को यथार्थ जानकर शक्ति प्राप्त करने की ही अभिलाषा ले इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडला हरण पर्व में
सूर्य कर्ण संवाद विषयक 302वां अध्याय पूरा हुआ। तो कर्ण स्वप्न से जाग उठा है और वो अब इंद्र की राह देख रहा है। त्र्यधिक त्रिशततमोऽध्यायः। कुंती भोज के यहाँ ब्रह्मर्षि दुर्वासा का आगमन तथा राजा का उनके सेवा के लिए पृथा को आवश्यक उपदेश देना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, सज्जन शिरोमणे, कौन सी ऐसी गोपनीय बात थी जिसे भगवान सूर्य ने कर्ण पर प्रकट नहीं किया? उसके वे दोनों कुंडल और कवच कैसे थे? तपोधन, कर्ण को कुंडल और कवच कहाँ से प्राप्त हुए थे? मैं यह सुनना चाहता हूँ। आप कृपापूर्वक मुझे बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सूर्य देव की दृष्टि में जो गोपनीय रहस्य था उसे बताता हूँ। इसके साथ कर्ण के कुंडल और कवच कैसे थे यह भी बता रहा हूँ। राजन, प्राचीन काल की बात है। राजा कुंतीभोज के दरबार में अत्यंत ऊंचे कद के एक प्रचंड तेजस्वी ब्राह्मण उपस्थित हुए। उन्होंने दाढ़ी, मूछ, दंड और जटा धारण कर रखी थी। उनका स्वरूप देखने ही योग्य था। उनके सभी अंग निर्दोष थे। वे तेज से प्रज्वलित होते से जान पड़ते थे। उनके शरीर की कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। वे मधुर वचन बोलने वाले तथा तपस्या और स्वाध्याय रूप सद्गुणों से विभूषित थे। उन महातपस्वी ने राजा कुंती भोज से कहा, किसी से ईर्ष्या न करने वाले नरेश, मैं तुम्हारे घर में भिक्षान्न भोजन करना चाहता हूँ, परंतु एक शर्त है। तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे मन के प्रतिकूल आचरण न करें। अनघ, यदि तुम्हें मेरी यह शर्त ठीक जान पड़े तो उस दशा में मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहूंगा चला जाऊंगा और जब जी में आएगा चला आऊंगा। राजन, मेरी शैया और आसन पर बैठना अपराध होगा, अतः यह अपराध कोई न करे। तब राजा कुंती भोज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, विप्रवर, एवमस्तु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर वे फिर बोले, महाप्राज्ञ, मेरे पृथा नाम की एक यशस्विनी कन्या है, जो शील और सदाचार से संपन्न, साध्वी, संयम नियम से रहने वाली और विचारशील है। वह सदा आपकी सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहेगी। उसके द्वारा आपका अपमान कभी न होगा। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचार से आप संतुष्ट होंगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण देवता की विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने अपनी विशाल नेत्रों वाली कन्या पृथा के पास जाकर कहा, वत्से, ये ये महाभाग ब्राह्मण मेरे घर में निवास करना चाहते हैं। मैंने तथास्तु कहकर इन्हें अपने यहाँ ठहराने की प्रतिज्ञा कर ली है। बेटी, तुम पर भरोसा करके ही मैंने इन तेजस्वी ब्राह्मण की आराधना स्वीकार की है, अतः तुम मेरी बात कभी मिथ्या न होने दोगी, ऐसी आशा है। ये विप्रवर महातेजस्वी, तपस्वी, ऐश्वर्यशाली तथा नियम पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले हैं। ये जिस जिस वस्तु के लिए कहें वह सब इन्हें ईर्ष्या रहित हो श्रद्धा के साथ देना, क्योंकि ब्राह्मण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है। ब्राह्मणों के नमस्कार से ही सूर्य देव आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय ब्राह्मणों का सम्मान न करने के कारण ही महान असुर वातापी और उसी प्रकार तालजंघ ब्रह्मदंड से मारे गए। अतः बेटी, इस समय सेवा का यह महान भार मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है। तुम सदा नियम पूर्वक इन ब्राह्मण देवता की आराधना करती रहो। माता पिता का आनंद बढ़ाने वाली पुत्री, मैं जानता हूँ बचपन से ही तुम्हारा चित्त एकाग्र है। समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, बंधु बांधवों, सेवकों, मित्रों, संबंधियों तथा माताओं के प्रति, मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित बर्ताव करती आई हो। तुमने अपने सद्भाव से सबको प्रभावित कर लिया है।
निर्दोष अंगों वाली पुत्री, नगर में या अंतःपुर में सेवकों में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे उत्तम बर्ताव से संतुष्ट ना हो। तथापि प्रथे, तुम अभी बालिका और मेरी पुत्री हो, इसलिए इन क्रोधी ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में तुम्हें कुछ उपदेश देने की आवश्यकता का अनुभव मैं करता हूँ। वृष्णि वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम शूरसेन की प्यारी पुत्री हो। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारे पिता ने बाल्यावस्था में ही बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मेरे हाथों सौंपा था। तुम वसुदेव की बहन तथा मेरी संतानों में सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूंगा। उसी के अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोद में अर्पित किया है। इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो। मेरे वैसे उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ तथा मेरे श्रेष्ठ कुल में तुम पालित और पोषित होकर बड़ी हुई हो। जैसे जल की धारा एक सरोवर से निकलकर दूसरे सरोवर में गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थान से दूसरे सुखमय स्थान में आई हो। शुभे, जो दूषित कुल में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां हैं, वे किसी तरह विशेष आग्रह में पड़कर अपने अविवेक के कारण प्रायः बिगड़ जाती हैं, परंतु तुमसे ऐसी आशंका नहीं है। पृथे, तुम्हारा जन्म राजकुल में हुआ है। तुम्हारा रूप भी अद्भुत है। कुल और स्वरूप के अनुसार ही तुम उत्तम शील, सदाचार और सद्गुणों से संयुक्त एवं संपन्न हो। साथ ही विचारशील भी हो। सुंदर भाव वाली पृथे, तुम दर्प, दंभ और मन को त्याग कर यदि इन वरदायक ब्राह्मण की आराधना करोगी तो परम कल्याण की भागिनी होगी। सुंदर भाव वाली पृथे, तुम दर्प, दंभ और मन को त्याग कर यदि इन वरदायक ब्राह्मण की आराधना करोगी तो परम कल्याण की भागिनी होगी। कल्याणी, तुम पाप रहित हो। यदि इस प्रकार इनकी सेवा करने में सफल हो गई तो तुम्हें निश्चय ही कल्याण की प्राप्ति होगी। और यदि तुमने अनुचित बर्ताव से इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुपित कर दिया तो मेरा संपूर्ण कुल जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में पृथा को उपदेश विषयक 303वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पृथा के पिता पृथा को ऋषि की सेवा कैसे करनी है इसकी हिदायत देते हैं। आगे देखते हैं। चतुरधिक त्रिशततमोऽध्यायः। कुंती का पिता से वार्तालाप और ब्राह्मण की परिचर्या। कुंत्युवाच, कुंती बोली, राजन, मैं नियमों में आबद्ध रहकर आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार निरंतर इन तपस्वी ब्राह्मण की सेवा पूजा के लिए उपस्थित रहूंगी। राजेंद्र, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा पूजा करूं, और आपका प्रिय करना तो मेरे लिए परम कल्याण की बात है ही। ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायंकाल आवें, प्रातःकाल पधारें अथवा रात या आधी रात में भी दर्शन दें, ये कभी भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं हर समय इनकी समुचित सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी। राजेंद्र, नरश्रेष्ठ, मेरे लिए महान लाभ की बात यही है कि मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ब्राह्मणों की सेवा पूजा करती हुई सदैव आपका हित साधन करूं। महाराज, विश्वास कीजिए, आपके भवन में निवास करते हुए ये द्विज श्रेष्ठ कभी अपने मन के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं देख पाएंगे। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। निष्पाप नरेश, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। मैं वही कार्य करने का प्रयत्न करूंगी जो इन तपस्वी ब्राह्मण को प्रिय और आपके लिए हितकर हो, क्योंकि पृथ्वीपते, महाभाग ब्राह्मण भली भांति पूजित होने पर सेवक को तारने में समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होने पर विनाशकारी बन जाते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ, अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब तरह से संतुष्ट रखूंगी। राजन, मेरे कारण इन द्विज श्रेष्ठ से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा। राजेंद्र,
किसी बालिका द्वारा अपराध बन जाने पर भी ब्राह्मण लोग राजाओं का अमंगल करने को उद्यत हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में सुकन्या द्वारा अपराध होने पर महर्षि च्यवन महाराज शर्याती का अनिष्ट करने को उद्यत हो गए थे। नरेंद्र, आपने ब्राह्मण के प्रति बर्ताव करने के विषय में जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मैं उत्तम नियमों के पालन पूर्वक इन श्रेष्ठ ब्राह्मण की सेवा में उपस्थित रहूंगी। इस प्रकार कहती हुई कुंती को बारंबार गले से लगाकर राजा ने उसकी बातों का समर्थन किया और कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में उसे सुनिश्चित आदेश दिया। राजोवाच। राजा बोले, भद्रे, अनिंदिते, मेरे तुम्हारे तथा कुल के हित के लिए तुम्हें निशंक भाव से इसी प्रकार यह सब कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण प्रेमी महायशस्वी राजा कुंती भोज ने पुत्री से ऐसा कहकर उन आए हुए द्विज की सेवा में पृथा को दे दिया और कहा, ब्राह्मण, यह मेरी पुत्री पृथा अभी बालिका है और सुख में पली हुई है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे तो भी आप उसे मन में नहीं लाइएगा। वृद्ध बालक और तपस्वी जन यदि कोई अपराध कर दें तो भी आप जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कभी उन पर क्रोध नहीं करते। विप्रवर सेवक का महान अपराध होने पर भी ब्राह्मणों को क्षमा करनी चाहिए तथा शक्ति और उत्साह के अनुसार उनके द्वारा की हुई सेवा पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। ब्राह्मण ने तथास्तु कहकर राजा का अनुरोध मान लिया। इससे उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मण को रहने के लिए हंस और चंद्रमा की किरणों के समान एक उज्जवल भवन दे दिया। वहां अग्निहोत्र गृह में उनके लिए चमचमाते हुए सुंदर आसन की व्यवस्था हो गई। भोजन आदि की सब सामग्री भी राजा ने वहीं प्रस्तुत कर दी। राजकुमारी कुंती आलस्य और अभिमान को दूर भगाकर ब्राह्मण की आराधना में बड़े यत्न से संलग्न हो गई। बाहर भीतर से शुद्ध हो सती साध्वी पृथा उन पूजनीय ब्राह्मण के पास जाकर देवता की भांति उनकी विधिवत आराधना करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कुंती के द्वारा ब्राह्मण की परिचर्या विषयक 304वां अध्याय पूरा हुआ। ब्राह्मण राजा के दिए हुए भवन में रहने लगे और कुंती उनके सेवा पूजा में लग गई। पंचाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। कुंती की सेवा से संतुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मण का उसको मंत्र का उपदेश देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह कन्या पृथा कठोर व्रत का पालन करती हुई शुद्ध हृदय से उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मण को अपनी सेवाओं द्वारा संतुष्ट रखने लगी। राजेंद्र, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातः काल लौट आऊंगा चल देते और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतने पर पुनः वापस आते, परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहले की अपेक्षा अधिक अधिक परिणाम में भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री तथा शय्या आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा सत्कार किया करती थी। नित्य प्रति अन्न आदि के द्वारा उन ब्राह्मण का सत्कार अन्य दिनों की अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिए शैया और आसन आदि की सुविधा भी पहले की अपेक्षा अधिक ही दी जाती थी। किसी बात में तनिक भी कमी नहीं की जाती थी। राजन, वे ब्राह्मण कभी धिक्कारते, कभी बात बात में दोषारोपण करते और प्रायः कटु वचन भी बोला करते थे। तो भी प्रथा उनके प्रति कभी कोई अप्रिय बर्ताव नहीं करती थी। वे कभी ऐसे समय में लौटकर आते थे जबकि प्रथा को दूसरे कामों में से फुर्सत नहीं होती थी और कभी वे कई दिनों तक आते ही नहीं थे। आए पर भी ऐसा भोजन मांग लेते जो अत्यंत दुर्लभ होता, परंतु कुंती उन्हें उनकी मांगी हुई सब वस्तुएं इस प्रकार प्रस्तुत कर देती थी मानो उनको पहले से ही तैयार करके रखा हो। वह अत्यंत संयत होकर शिष्य
पुत्र तथा छोटी बहन की भांति सदा उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजेंद्र, उस अनिंद्य कन्या रत्न कुंती ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को उनकी रुचि के अनुसार सेवा करके अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उसके शील, सदाचार तथा सावधानी से उन द्विज श्रेष्ठ को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुंती का हित करने का पूरा प्रयत्न किया। जन्मेजय, पिता कुंती भोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में पूछते, बेटी, तुम्हारी सेवा से ब्राह्मण को संतोष तो है ना? वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती, हाँ पिताजी, वे बहुत प्रसन्न हैं। यह सुनकर महामना कुंती भोज को बड़ा हर्ष प्राप्त होता था। तदनंतर 1 वर्ष पूरा हो गया और पृथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी। तब वे प्रसन्न चित्त होकर पृथा से इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। शुभे, कल्याणी, तुम मुझसे ऐसा वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कुंत्युवाच, कुंती बोली, देववेत्ताओं में श्रेष्ठ, जब मुझ सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए, तब मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गईं। विप्रवर, मुझे वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, पवित्र मुस्कान वाली पृथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो तो देवताओं का आवाहन करने के लिए यह एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होगा। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त, मंत्र के प्रभाव से शांत चित्त हो, विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, साध्वी पृथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात न टाल सकी, क्योंकि वैसा करने पर उसे उनके शाप का भय था। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। राजेंद्र, पृथा को वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादृत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूं। अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण को अंतर्हित हुआ देख उस समय राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती का विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में पृथा को मंत्र की प्राप्ति विषयक 305वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ कुंती को एक मंत्र देकर अत्यंत संतुष्ट होकर दुर्वासा मुनि जो है राजा की अनुमति लेकर वहां से चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। आगे देखते हैं। षडधिक त्रिशततमोऽध्यायः, कुंती के द्वारा सूर्य देवता का आवाहन तथा कुंती सूर्य संवाद। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं। टिप्पणी है, क्या कारण था? इसी अध्याय के 14वें श्लोक में सूर्य देव ने उस कारण का स्पष्टीकरण किया है। ठीक है। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर किसी कारणवश राजकन्या कुंती ने मन ही मन सोचा, इस मंत्र समूह में कोई बल है या नहीं। उन महात्मा ब्राह्मण ने मुझे यह कैसा मंत्र समूह प्रदान किया है, उसके बल को मैं शीघ्र ही परीक्षा द्वारा जानूंगी। इस प्रकार सोच विचार में पड़ी हुई कुंती ने अकस्मात अपने शरीर में ऋतु का प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्था में ही अपने को रजस्वला पाकर उस बालिका ने लज्जा का अनुभव किया। तदनंतर
एक दिन कुंती अपने महल के भीतर एक बहुमूल्य पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उसने खिड़की से पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्यमंडल की ओर दृष्टिपात किया। प्रातः संध्या के समय उगते हुए सूर्य की ओर देखने में सुमध्यमा कुंती को तनिक भी ताप का अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हीं में आसक्त हो गए। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसने दिव्य रूप में दिखाई देने वाले भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कवच धारण किए और कुंडलों से विभूषित थे। नरेश्वर, उन्हें देखकर कुंती के मन में अपने मंत्र की शक्ति की परीक्षा करने के लिए कौतूहल पैदा हुआ। तब उस सुंदरी राजकन्या ने सूर्य देव का आवाहन किया। उसने विधि पूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान दिवाकर का आवाहन किया। राजन, तब भगवान सूर्य बड़ी उतावली के साथ वहां आए। उनकी अंग कांति मधु के समान पिंगल वर्ण की थी। भुजाएं बड़ी बड़ी और ग्रीवा शंख के समान थी। वे हंसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अंगद यानी कि बाजूबंद चमक रहे थे और मस्तक पर बंधा हुआ मुकुट शोभा पाता था। वे संपूर्ण दिशाओं को प्रज्वलित सी कर रहे थे। वे योग शक्ति से अपने दो स्वरूप बनाकर एक से वहां आए और दूसरे से आकाश में तपते रहे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए परम मधुर वाणी में कहा, भद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र के बल से आकृष्ट होकर तुम्हारे वश में आ गया हूं। राजकुमारी, बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन सा कार्य करूं? तुम जो कहोगी वही करूंगा। कुंतीवाच, कुंती बोली, भगवन, आप जहां से आए हैं वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश ही बुलाया था। प्रभु प्रसन्न होइए। सूर्य उवाच, सूर्य ने कहा, तनु मध्य में, जैसा तुम कह रही हो उसके अनुसार मैं चला तो जाऊंगा ही, परंतु किसी देवता को बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्याय की बात नहीं है। सुभगे, तुम्हारे मन में यह संकल्प उठा था कि सूर्य देव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में अनुपम पराक्रमी तथा जन्म से ही दिव्य कवच एवं कुंडलों से सुशोभित हो। अतः गजगामिनी, तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर दो। अंग ने ऐसा करने से अंग ने ऐसा करने से तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। भद्रे, सुंदर मुस्कान वाली पृथे, तुमसे समागम करके मैं पुनः लौट जाऊंगा, परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगी तो मैं कुपित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को और तुम्हारे पिता को भी शाप दे दूंगा। तुम्हारे कारण मैं उन सब को जलाकर भस्म कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता था, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता है, तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र उपदेश दिया है, उस ब्राह्मण को भी अच्छी सीख दूंगा। फिर से देखते हैं, तुम्हारे मूर्ख पिता को भी मैं जला दूंगा, जो तुम्हारे इस अन्याय को नहीं जानता था, तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचार को जाने बिना ही मंत्र का उपदेश दिया है, उस ब्राह्मण को भी अच्छी सीख दूंगा। भामिनी, ये इंद्र आदि समस्त देवता आकाश में खड़े होकर मुस्कुराते हुए से मेरी ओर इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसा ठगा गया। देखो ना, इन देवताओं की ओर। मैंने तुम्हें पहले से ही दिव्य दृष्टि दे दी है, जिससे तुम मुझे देख सकती हो। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजकुमारी कुंती ने आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठे हुए सब देवताओं को देखा। जैसे सहस्त्रों किरणों से युक्त भगवान सूर्य अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते थे, उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर बालिका कुंती को बड़ी लज्जा हुई। उस देवी ने भयभीत होकर सूर्य देव से कहा, किरणों के स्वामी दिवाकर, आप अपने विमान पर चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का यह दुखदायक अपराध बन गया है।
मेरे पिता, माता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है। मैं संसार में उसी की प्रश और संसार में उसी की प्रशंसा की जाती है। मैं अपने धर्म का लोप नहीं करूंगी। स्त्रियों के सदाचार में अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना ही प्रधान है और संसार में उसी की प्रशंसा की जाती है। प्रभो, प्रभाकर, मैंने अपने बाल स्वभाव के कारण मंत्र का बल जानने के लिए ही आपका आवाहन किया है। एक अनजान बालिका समझकर आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। सूर्य उवाच। सूर्य देव ने कहा, कुंती भोज कुमारी कुंती, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी अनुनय विनय करता हूँ। दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनय का अवसर नहीं पा सकती। भीरु, तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो। ऐसा करने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, तुमने मंत्र द्वारा मेरा आवाहन किया है। इस दशा में उस आवाहन को व्यर्थ करके तुमसे मिले तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिए उचित न होगा। भीरु, यदि मैं इसी तरह लौटूंगा तो जगत में मेरा उपहास होगा। शुभे, संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में भी मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा। अतः तुम मेरे साथ समागम करो। तुम मेरे ही समान पुत्र पाओगी और समस्त संसार में अन्य स्त्रियों से विशिष्ट समझी जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य का आवाहन विषयक 306 अध्याय अध्याय पूरा हुआ। 306 अध्याय पूरा हुआ। सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः। सूर्य द्वारा कुंती के उदर में गर्भ स्थापन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुंती नाना प्रकार से मधुर वचन कहकर अनुनय विनय करने पर भी भगवान सूर्य को मनाने में सफल न हो सकी। राजन, जब वह बाला अंधकार नाशक भगवान सूर्य देव को टाल न सकी, तब शाप से भयभीत हो दीर्घ काल तक मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने सोचा कि क्या उपाय करूं जिससे मेरे कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए इन सूर्य देव से शाप न प्राप्त हो। सज्जन बालक को भी चाहिए कि वह अत्यंत मोह के कारण पाप शून्य तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषों के अत्यंत निकट न जाए। परंतु मैं तो आज अत्यंत भयभीत हो भगवान सूर्य देव के हाथ में पड़ गई हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीर को देने जैसा न करने योग्य नीच कर्म कैसे करूं? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, कुंती शाप से अत्यंत डर कर मन ही मन तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसके सारे अंग मोह से व्याप्त हो रहे थे। वह बार बार आश्चर्यचकित हो रही थी। एक ओर तो वह शाप से आतंकित थी, दूसरी ओर उसे भाई बंधुओं का भय लगा हुआ था। भूपाल, इस दशा में वह लज्जा के कारण विश्रृंखल वाणी द्वारा सूर्यदेव से इस प्रकार बोली। कुंत्युवाच। कुंती ने कहा, देव, मेरे पिता, माता तथा अन्य बांधव जीवित हैं। उन सबके जीते जी स्वयं आत्मदान करने पर कहीं शास्त्रीय विधि का लोप न हो जाए। भगवन, यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधि के विपरीत समागम हो तो मेरे ही कारण जगत में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अथवा तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर, यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ आपने समागम अपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। फिर से देखते हैं। अथवा तपने वालों में श्रेष्ठ दिवाकर, यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को आप धर्मयुक्त समझते हो तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। दुर्धर्ष देव, क्या मैं आपको आत्मदान करके भी सती साध्वी रह सकती हूँ? आप में ही
देहधारियों के धर्म, यश, कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित हैं। सूर्य उवाच। भगवान सूर्य ने कहा, शुचिस्मिते, वरारोहे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे पिता, माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं हैं। सुंदर भाव वाली कुंती, कम धातु से कन्या शब्द की सिद्धि होती है। सुंदरी, वह स्वयंवर में आए हुए सब वरों में से किसी को भी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कामना का विषय बना सकती है। इसलिए इस जगत में उसे कन्या कहा गया है। कुंती, मेरे साथ समागम करने से तुम्हारे द्वारा कोई अधर्म नहीं बन रहा है। भला मैं लौकिक काम वासना के वशीभूत होकर अधर्म का वर्ण कैसे कर सकता हूँ? वरवर्णिनी, मेरे लिए सभी स्त्रियां और पुरुष आवरण रहित हैं, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ। जो अन्य सब विकार हैं, यह तो प्राकृत मनुष्यों का स्वभाव माना गया है। तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें महाबाहु एवं महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंत्युवाच। कुंती बोली, समस्त अंधकार को दूर करने वाले सूर्य देव, यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो तो वह महाबाहु, महाबली तथा कुंडल और कवच से विभूषित शूरवीर हो। सूर्य उवाच। सूर्य ने कहा, भद्रे, तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुंडलधारी तथा दिव्य कवच धारण करने वाला होगा। उसके कुंडल और कवच दोनों अमृतमय होंगे। कुंत्युवाच। कुंती बोली, प्रभो, आप मेरे गर्भ से जिसको जन्म देंगे, उस मेरे पुत्र के कुंडल और कवच यदि अमृत से उत्पन्न हुए होंगे, तो भगवन, आपने जैसा कहा है उसी रूप में मेरा आपके साथ समागम हो। आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर्य, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्म से युक्त होना चाहिए। सूर्य उवाच। सूर्य देव ने कहा, यौवन के मद से सुशोभित होने वाली भीरु राजकुमारी, माता अदिति ने मुझे जो कुंडल दिए हैं, उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्र को दे दूंगा। साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूंगा। कुंत्युवाच। कुंती बोली, भगवन, गोपते, जैसा आप कहते हैं वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो तो मैं आपके साथ उत्तम रीति से समागम करूंगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत अच्छा कहकर आकाशचारी राहु शत्रु भगवान सूर्य ने योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश किया और उसकी नाभि को छू दिया। तब वह राजकन्या सूर्य के तेज से विह्वल और अचेत सी होकर शैया पर गिर पड़ी। सूर्य उवाच। सूर्य ने कहा, सुंदरी, मैं ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे तुम समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी। राजेंद्र, तब संगम के लिए उद्युत हुए महातेजस्वी सूर्य देव की ओर देखकर लज्जित हुई उस राजकन्या ने उनसे कहा, प्रभो, ऐसा ही हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर कुंती नरेश की कन्या पृथा भगवान सूर्य से पुत्र के लिए प्रार्थना करती हुई अत्यंत लज्जा और मोह के वशीभूत होकर कटी हुई लता की भांति उस पवित्र शैया पर गिर पड़ी। तत्पश्चात सूर्य देव ने उसे अपने तेज से मोहित कर दिया और योग शक्ति के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय वीर्य स्थापित कर दिया। उन्होंने कुंती को दूषित नहीं किया, उसका कन्या भाव अछूता ही रहा। तदनंतर वह राजकन्या फिर सचेत हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य कुंती समागम विषयक 307वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। कर्ण का जन्म, कुंती का उसे पिटारी में रखकर जल में बहा देना और विलाप करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। टिप्पणी है,
मास के लिए। यहाँ मूल पाठ में मास का निर्देश करने के लिए दशोत्तर यह पद आया है, जिसका अर्थ है 11वें महीने में। यह 11वां महीना कौन सा है, इस विषय में दो प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। एक मत के अनुसार यहाँ माघ मास ग्रहण किया जाना चाहिए, कारण कि वर्ष का आरंभ चैत्र से होता है। अतः इस क्रम से गणना करने पर माघ ही 11वां मास निश्चित होता है। दूसरे मत वालों का कहना यह है कि पहले मार्गशीर्ष मास से वर्ष की गणना होती थी, इसलिए वह अग्रहायण वर्ष का प्रथम मास कहा जाता है। मांसानाम मार्गशीर्षोहम, इस वचन से भी यही सूचित होता है। इस क्रम से गणना करने पर अश्विन मास 11वां सिद्ध होता है। ठीक है। और एक और टिप्पणी है, इस प्रकार पिटारी में बंद करके बहा देने पर भी वह बालक इसलिए नहीं मरा कि वह अमृत से उत्पन्न कवच और कुंडल धारण किए हुए था। देखिए इसी अध्याय का 27वां श्लोक। तो बालक को कुछ क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भी एक टिप्पणी है जो आगे आएगा इसका संदर्भ। ऑलराइट, तो कर्ण का जन्म जो है 11वें मास में हुआ, और वो गणना के हिसाब से उसे हम कौन सा महीना समझे ये समझाया गया था। सुंदर कटी प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी। अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है। एक धाय के सिवा दूसरी कोई स्त्री भी इसका पता न पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। तदनंतर सुंदरी पृथा ने यथा समय भगवान सूर्य के कृपा प्रसाद से स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओं के समान तेजस्वी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पिता के ही समान शरीर पर कवच बांध रखा था और उसके कानों में सोने के बने हुए दो दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उस बालक की आंखें सिंह के समान और कंधे वृषभ जैसे थे। उस बालक के पैदा होते ही भामिनी कुंती ने धाय से सलाह लेकर एक पिटारी मंगवाई और उसमें सब ओर सुंदर मुलायम बिछौने बिछा दिए। इसके बाद उस पिटारी में चारों ओर मोम चुपड़ दिया, जिससे उसके भीतर जल न प्रवेश कर सके। जब वह सब तरह से चिकनी और सुखद हो गई, तब उसके भीतर उस बालक को सुला दिया और उसका सुंदर ढक्कन बंद कर दिया तथा रोते रोते उस पिटारी को अश्व नदी में छोड़ दिया। राजन, यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्या के लिए गर्भ धारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्र स्नेह उमड़ आने से कुंती वहां करुणाजनक विलाप करने लगी। उस समय अश्व नदी के जल में उस पिटारी को छोड़ते समय रोती हुई कुंती ने जो बातें कही उन्हें बताता हूं, सुनो। वह बोली, मेरे बच्चे, जलचर, थलचर, आकाशचारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें। तेरा मार्ग मंगलमय हो। बेटा, तेरे पास शत्रु न आए। जो आ जाएं, उनके मन में तेरे प्रति द्रोह की भावना न रहे। जल में उसके स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा करें। अंतरिक्ष में वहां रहने वाले सर्वगामी वायुदेव तेरी रक्षा करें। पुत्र, जिन्होंने दिव्य रीति से तुझे मेरे गर्भ में स्थापित किया है, वे तपने वालों में श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान सूर्य सर्वत्र तेरा पालन करें। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वे देव, इंद्र सहित मरुद गण, दिक्पालकों सहित दिशाएं तथा समस्त देवता सभी सम विषम स्थानों में तेरी रक्षा करें। यदि विदेश में भी तू जीवित रहेगा, तो मैं इन कवच कुंडल आदि चिन्हों से उपलक्षित होने पर तुझे पहचान लूंगी। बेटा, तेरे पिता भगवान भुवन भास्कर धन्य हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि से नदी की धारा में स्थित हुए तुझको देखेंगे। देवपुत्र, वह रमणी धन्य है जो तुझे अपना पुत्र बनाकर पालेगी, और तू भूख प्यास लगने पर जिसके स्तनों का दूध पिएगा। उस भाग्यशालिनी नारी ने कौन सा ऐसा शुभ स्वप्न देखा होगा जो सूर्य के समान तेजस्वी, दिव्य कवच से संयुक्त, दिव्य कुंडल भूषित,
कमल दल के समान विशाल नेत्र वाले, लाल कमल दल के सदृश गौर कांति वाले, सुंदर ललाट और मनोहर केश समूह से विभूषित तुझ जैसे दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाएगी। वत्स, जब तू धरती पर पेट के बल सरकता फिरेगा और और समझ में न आने वाली मधुर तोतली बोली बोलेगा, उस समय तेरे धूली धुर धूसरित अंगों को तेरी धूली धूसरित अंगों को जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। पुत्र, हिमालय के जंगल में उत्पन्न हुए केसरी सिंह के समान तुझे जवानी में जो लोग देखेंगे वे धन्य हैं। राजन, इस तरह बहुत सी बातें कहकर करुण विलाप करती हुई कुंती ने उस समय अश्व नदी के जल में वह पिटारी छोड़ दी। जन्मेजय, आधी रात के समय कमल नयनी कुंती पुत्र शोक से आतुर हो उसके दर्शन की लालसा से धात्री के साथ नदी के तट पर देर तक रोती रही। पेटी को पानी में बहाकर कहीं पिताजी जग न जाएं, इस भय से वह शोक से आतुर हो पुनः राजभवन में चली गई। वह पिटारी अश्व नदी से चर्मणवती चंबल नदी में गई, चर्मणवती से यमुना में और वहां से गंगा में जा पहुंची। पिटारी में सोया हुआ वह बालक गंगा की लहरों से बहाया जाता हुआ चंपापुरी के पास सूत राज्य में जा पहुंचा। उसके शरीर का दिव्य कवच और कानों के कुंडल ये अमृत से प्रकट हुए थे। वे ही विधाता द्वारा रचित उस देव कुमार को जीवित रख रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कर्ण परित्याग विषयक 308वां अध्याय पूरा हुआ। कर्ण का जन्म हुआ धात्री के साथ। माता कुंती ने उसे नदी में एक सुंदर सी पेटी में जो है सुरक्षित करके नदी में बहा दिया। नवाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति, राधा के द्वारा उसका पालन, हस्तिनापुर में उसकी शिक्षा दीक्षा तथा कर्ण के पास इंद्र का आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ सूत अपनी स्त्री के साथ गंगा जी के तट पर आया। राजन, उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम था राधा। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। राधा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसी ने गंगा जी के जल में बहती हुई उस पिटारी को देखा। पिटारी के ऊपर उसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी और सिंदूर का लेप लगा होने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गंगा की तरंगों के थपेड़े खाकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। भामिनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से पकड़वा मंगाया और अधिरथ सूत को इसकी सूचना दी। अधिरथ ने को पानी से बाहर निकालकर जब यंत्रों यानी कि औजारों द्वारा उसे खोला, तब उसके भीतर एक बालक को देखा। वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए 2 उज्जवल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रसन्नता से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, भीरू भाविनी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूं यह कोई देव बालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। मुझ पुत्रहीन को अवश्य ही देवताओं ने दया करके यह पुत्र प्रदान किया है। राजन, ऐसा कहकर अधिरथ ने वह पुत्र राधा को दे दिया। राधा ने भी कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, शोभाशाली तथा दिव्य रूपधारी उस देव बालक को विधि पूर्वक ग्रहण किया। निश्चय ही दैव की प्रेरणा से राधा के स्तनों में दूध भी झरने लगा। उसने विधि पूर्वक
उस बालक का पालन पोषण किया और वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से उस सूत दंपति के और भी अनेक औरस पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर वसु सुवर्णमय कवच धारण किए तथा सोने के ही कुंडल पहने हुए उस बालक को देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण रखा। इस प्रकार वह अमित पराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक सूतपुत्र बन गया। लोक में वसुषेण और वृष इन दो नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई। अधिरथ सूत का पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में पालित होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। कुंती ने गुप्तचर भेजकर मालूम कर लिया था कि मेरा दिव्य कवचधारी पुत्र अधिरथ के यहाँ पल रहा है। अधिरथ अधिरथ सूत सूत ने ने अपने पुत्र को बड़ा हुआ देख उसे यथा समय हस्तिनापुर भेज दिया। वहां उसने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुराम से चारों प्रकार की अस्त्र विद्या सीखकर संसार में एक महान धनुर्धर के रूप में विख्यात हुआ। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से मिलकर वह कुंती कुमारों का अनिष्ट करने में लगा रहता और सदा महामना अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त किया करता था। राजन, अर्जुन और कर्ण ने जब से एक दूसरे को देखा था, तभी से कर्ण अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता था और अर्जुन भी कर्ण के साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे। राजन, अर्जुन और कर्ण ने जब से एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे के लिए स्पर्धा रखते थे। महाराज, निस्संदेह सूर्य का यही वह गुप्त रहस्य है कि कुंती के गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न कर्ण सूत कुल में पला था। उसे दिव्य कुंडल और कवच से संयुक्त देख युद्ध में अवध्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतप्त होते रहते थे। राजेंद्र, जब कर्ण दोपहर के समय जल में खड़ा हो हाथ जोड़कर अंशुमाली भगवान दिवाकर की स्तुति करता था, उस समय बहुत से ब्राह्मण धन के लिए उसके पास आते थे। उस अवसर पर उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। इंद्र भी उसी समय ब्राह्मण बनकर वहां उपस्थित हुए और बोले, मुझे भिक्षा दो। यह सुनकर राधानंदन कर्ण ने उत्तर दिया, विप्रवर, आपका स्वागत है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में राधा को कर्ण की प्राप्ति विषयक 309वां अध्याय पूरा हुआ। दशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। इंद्र का कर्ण को अमोघ शक्ति देकर बदले में उसके कवच कुंडल लेना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज को ब्राह्मण के छद्म वेश में छिप कर आए देख कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। परंतु कर्ण को उस समय इंद्र के मनोभाव का कुछ भी पता न चला। तब अधिरथ कुमार ने उन ब्राह्मण रूपधारी इंद्र से कहा, विप्रवर, मैं आपको क्या दूं? सोने के कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां अथवा बहुसंख्यक गोधनों से भरे हुए अनेक ग्राम। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण बोले, वीरवर, तुम्हारी दी हुई सोने की कंठों से विभूषित युवती स्त्रियां तथा दूसरी आनंदवर्धक वस्तुएं मैं नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओं को उन याचकों को उन याचकों को दे दो जो इनकी अभिलाषा लेकर आए हों। अनघ, यदि तुम सत्यव्रती हो तो ये जो तुम्हारे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं, इन्हें काट कर मुझे दे दो। परंतप तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रता पूर्वक लेना चाहता हूं। यही मेरे लिए संपूर्ण लाभों में से सबसे बढ़कर लाभ है। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप घर बनाने के लिए भूमि, गृहस्थी बसाने के लिए सुंदरी तरुणी स्त्रियां, बहुत सी गौएं, खेत और बहुत वर्षों तक चालू रहने वाली जीवन वृत्ति लेना चाहें तो दे दूंगा, परंतु कवच और कुंडल नहीं दे सकता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कर्ण के
प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मण देव ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। कर्ण ने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तथापि उन द्विज श्रेष्ठ ने और किसी वर को लेने से अनिच्छा प्रकट कर दी। राजन, जब उन द्विज श्रेष्ठ ने कर्ण के सहज कवच और कुंडल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब राधानंदन कर्ण ने उनसे हंसते हुए से कहा, विप्रवर, कवच तो मेरे शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुंडल भी अमृत से प्रकट हुए हैं। इन्हीं के कारण मैं संसार में अवध्य बना हुआ हूं, अतः मैं इन सब वस्तुओं को त्याग नहीं सकता। ब्राह्मण प्रवर, आप मुझसे समूची पृथ्वी का कल्याणमय अकंटक विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले लें। द्विज श्रेष्ठ, इस सहज कवच और दोनों कुंडलों से वंचित हो जाने पर मैं शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा, अतः इन्हें न मांगिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना अनुनय विनय करने पर भी जब पाक शासन भगवान इंद्र ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा, तब कर्ण ने हंसकर पुनः इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर प्रभो, आप पधार रहे हैं, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गई थी। पर देवेंद्र, मैं आपको निष्फल कर दूं, यह न्याय संगत नहीं है। आप साक्षात देवेश्वर हैं। उचित तो यही है कि आप मुझे वर दें, क्योंकि आप अन्य सब भूतों के ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं। इंद्रदेव, यदि मैं आपको अपने दोनों कुंडल और कवच दे दूंगा, तो मैं तो शत्रुओं का वध्य हो जाऊंगा और संसार में आपकी हंसी होगी। इसलिए कर्ण ने सूर्य की आज्ञा को याद करके कहा, शक्र, आप कुछ बदला देकर इच्छानुसार मेरे कुंडल और उत्तम कवच ले जाइए, अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता। शक्र उवाच। इंद्र बोले, कर्ण, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, उसके पहले ही सूर्य देव को यह बात मालूम हो गई थी। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने ही तुमसे सारी बातें बता दी हैं। तात कर्ण, तुम्हारी रुचि के अनुसार इन वस्तुओं का परिवर्तन ही हो जाए। मेरे वज्र को छोड़कर तुम जो चाहो वही आयुध मुझसे मांग लो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कर्ण अत्यंत प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के पास गया और सफल मनोरथ होकर उनसे उनकी अमोघ शक्ति मांगी। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, वासव, मेरे कवच और कुंडल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिए जो सेना के अग्रभाग में शत्रु समुदाय का संहार करने वाली है। राजन, तब इंद्र ने शक्ति के विषय में 2 घड़ी तक मन ही मन विचार करके कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम मुझे अपने दोनों कुंडल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इसी शर्त के अनुसार हम लोगों में इन वस्तुओं का विनिमय यानी कि बदला, गिव एंड टेक, हो जाए। सूत नंदन, दैत्यों का संहार करते समय मेरे हाथ से छूटने पर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओं को मार देती है और पुनः मेरे हाथ में चली आती है। वही शक्ति तुम्हारे हाथ में जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करने वाली शत्रु को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जाएगी। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, देवेंद्र, मैं महासमर में अपने एक ही शत्रु को इसके द्वारा मारना चाहता हूं, जो बहुत गर्जना करने वाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है। इंद्र उवाच। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम इस शक्ति से रणभूमि में गर्जना करने वाले किसी एक बलवान शत्रु को मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रु को लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति मांग रहे हो, वह तो उन परमात्मा द्वारा सुरक्षित है जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान पुरुषोत्तम अपराजित हरि तथा अचिंत्य स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, जिनके द्वारा उस वीर की रक्षा हो रही है। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, भगवन, ऐसा ही हो तो भी आप एक वीर के वध के लिए मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रु का वध कर सकूं।
मैं आपको अपने शरीर से उधेड़ कर कवच और कुंडल तो दे दूंगा, परंतु उस समय मेरे अंगों के कट जाने पर मेरा स्वरूप विभत्स न होना चाहिए। इंद्र उवाच। इंद्र ने कहा, कर्ण, तुम्हारा स्वरूप किसी प्रकार भी विभत्स नहीं होगा। तुम्हारे अंगों में घाव तक नहीं होगा, क्योंकि तुम असत्य की इच्छा नहीं रखते हो। वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण, तुम्हारे पिता का जैसा वर्ण और तेज है, वैसा ही वर्ण और वैसे ही वर्ण और तेज से तुम पुनः संपन्न हो जाओगे। जब तक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राण संकट की परिस्थिति न आ जाए, तब तक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यों ही किसी शत्रु पर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, देवेंद्र, आप जैसा मुझसे कह रहे हैं उसके अनुसार प्राण संकट की अवस्था में पड़कर ही मैं आपकी दी हुई इस शक्ति का उपयोग करूंगा। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र की प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्ण ने तीखी तलवार उठाई और कवच उधेड़ने के लिए अपने सब अंगों को काटना आरंभ किया। उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तिनक भी तनिक भी विकार नहीं आया। फिर से, उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्ण को देखकर सिंहनाद करने लगे, परंतु कर्ण के मुख पर तनिक भी विकार नहीं आया। कर्ण के सारे अंग शस्त्रों के आघात से कट गए थे, फिर भी वह नरवीर बारंबार मुस्कुरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुंदुभियां बज उठी एवं आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर अपने शरीर से दिव्य कवच को उधेड़कर कर्ण ने इंद्र के हाथ में दे दिया। वह कवच उस समय रक्त से भीगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानों के वे कुंडल भी काट कर दे दिए। अतः इस कर्णन यानी कि कर्तन रूपी कर्म से उसका नाम कर्ण हुआ। इस प्रकार कर्ण को कवच और कुंडल से वंचित करके एवं संसार में उसका सुयश फैलाकर देवराज इंद्र हंसते हुए स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें मन ही मन यह विश्वास हो गया कि मैंने पांडवों का कार्य पूरा कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह सुना कि कर्ण को कवच और कुंडलों से वंचित कर दिया गया, तो वे सब अत्यंत दीन से हो गए। उनका घमंड चूर चूर सा हो गया। वन में रहने वाले कुंती पुत्रों ने जब सुना कि सूत पुत्र इस दशा में पहुंच गया है, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, वे वीर पांडव उन दिनों कहाँ थे? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना और 12वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर क्या किया? ये सब बातें आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, द्रौपदी को पाकर तथा जयद्रथ को काम्यक वन से भगाकर ब्राह्मणों सहित समस्त पांडवों ने मार्कंडेय जी के मुख से पुराण कथा और देवताओं तथा ऋषियों के विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था। इस प्रकार वनवास की पूरी अवधि बिताकर वे नरवीर पांडव अपने रथ, अनुचर, सूत तथा रसोइयों के साथ पुनः द्वैत वन में लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में कवच कुंडल दान विषयक 310वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।